डे 2 का आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। डे 2 का क्वेश्चन है, हमने 20 किया है, सिमिलर टू और प्रीवियस टॉपिक, सिलेक्ट हुएर ऑर्डर बाय ओनली। ओके, और टेबल नेम है एम्प्लॉय, आईडी नेम एज, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी, ईमेल। आपको पता है हमने छोटे टेबल से पहले स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बड़ा टेबल से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ फ्रॉम चैट जीपीटी 12, क्वेरी राइटर में, MS स्टूडियो में। हम स्टार्ट करते हैं। डेट का पहला क्वेश्चन, अटेम्प्ट बिफोर स्टार्टेड टू वेरीफाई आवर चेंज आवर डेटाबेस फ्रॉम मास्टर डेटाबेस टू और रेस्पेक्टिव डेटाबेस। भी मैं डेटाबेस चेंज करूँगा। हमारा डेटाबेस का नाम है एम्प्लॉय डीबी। एम्प्लॉय डीबी का अंदर टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, मैं टेबल वेरीफाई करूँगा। सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। टेबल 1 था, मल्टीपल टेबल हमारे पास है, कंफ्यूज वेरीफाई कर रहा हूँ। एक टेबल एम्प्लॉय टेबल 1 है और एक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप कोई भी टेबल रेफर कर सकते हो। टेबल में एम्प्लॉयज टेबल में ईमेल आईडी नहीं है, एम्प्लॉय टेबल 1 में ईमेल आईडी है। ये मैं रेफर कर रहा हूँ, एम्प्लॉय टेबल 1 को रेफर करूँगा। ईमेल आईडी है, हमारा कुछ ईमेल आईडी रिलेटेड भी कुछ रखा है, इसलिए टेबल यूज। एंड ऑफ द डे हमने वो टेबल को डिलीट कर देंगे, ऐसे भी जरूरत नहीं है। डिलीट अभी कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ये ड्रॉप टेबल टेबल नेम डिलीट कर दिया, टेबल डिलीट हो गया है। डिलीट द टेबल, डिलीट द टेबल। वो कमांड होता है, आपको नहीं पता है तो डिलीट कैसे करते हैं टेबल नेम, कोई इशू नहीं। हम आगे सीक्वल का एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, मैं बनाऊंगा, स्टार्टिंग से ही इंटरमीडिएट तक होगा। आप आसान से पढ़ सकते हो, सारे बेसिक सिंटेक्स इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे आपको बहुत अच्छा वैसे आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, अटेम्प्ट, मैं भी सारा अटेम्प्ट करूंगा आगे। एंड इसी इस वीडियो किया हूँ वो सारा लाइव होने वाला है, कोई ऐसा नहीं है जस्ट आपको दिखाने के लिए सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो रहा है। सारे लाइव अटेम्प्ट करूंगा। हमको चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ आउटपुट। तब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं हो रहा है, तब तक हमको प्रैक्टिस करते ही रहना है। ठीक है, और चीज़ हम लगेगा इस एरिया में हम गलत कर रहे हैं आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट, तो उसी का ऊपर हम पनिशमेंट लेंगे। नेक्स्ट वीडियो का ऊपर हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड कुछ टॉपिक में एक दो मिस्टेक हुआ, कौन सा एरिया में मिस्टेक, एरिया को हम टारगेट करेंगे। नेक्स्ट होगा एंड जो भी एडिशनल टास्क होगा हम मेजरली फोकस करेंगे। हमारा जो गलती हुआ है, जो मिस्टेक हुआ है, वो रिपीटेड ना हो, परमानेंटली फिक्स हो। मेरा टास्क ऐसा होने वाला है, जो लिंक ईच अदर और रिलेटेड एंड द मिस्टेक रिलेटेड। ओके, let's start. Select all employee and details, select a star from table 1। yeah, आ गया हमारा टेबल का जितना भी आउट, टेबल का डेटा है और सभी कॉलम एंड रो है, 8 से एट्रीब्यूट है, सारे हमने दिखा दिया एज फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग द क्वेश्चन, याद रखना है हमेशा हमको अच्छा से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। इक्वल मैटर पे नहीं, और प्रोग्रामिंग का मैटर, आपका डेली लाइफ का मैटर में भी तो अच्छा से पढ़ो। क्योंकि मैं ना रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत नेग्लेंस, बहुत कैजुअल लड़का हूँ उस सिनेरियो में, हर टॉपिक में नहीं है, उस सिनेरियो में फील करता हूँ मैं कैजुअल हूँ। वही कैजुअल मिस्टेक के लिए मेरे से काफ़ी मिस्टेक होता है, एंड मैं काफ़ी लॉस मेरे से हो जाता है। आई कैन एक्सप्लेन नाउ, बट मैं नोटिस किया हूँ वो सबका अंदर होता है। आप नहीं कर रहे हो तो देन यू आर जीनियस, गुड है। कर रहा हूँ तो करना है, चीज़ें पढ़ना है, अच्छा से डीपली पढ़ना है, बिफोर जंपिंग, बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन एंड बिफोर टेलिंग एनीवन। आपको अब प्रूव करना है कि प्रूव करना है, दिल से पढ़ना है,
वो करेक्ट है या रॉन्ग है, पढ़ रहा हूँ उसका आउटपुट सही होगा क्या, या जो मैं अटेम्प्ट लेने वाला हूँ कैसा रहेगा, सामने वाला का आउटपुट कैसे दिखेगा, रिव्यू करके देखना दिमाग से ही, ठीक है। चलो, तो ओनली नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फॉर टू, सिलेक्ट सिलेक्ट नेम, बहुत दिन हो गया कीवर्ड नाइट टाइप किया नहीं किया हूँ, मेरा हाथ इतना रहा है, इट डेज मेरा गैप था स्टडी का, सैलरी टेबल आउटपुट दिखेगा एम्प्लॉय का, सैलरी दिखाएगा। देखो टाइम भी मैं अरेंज किया हूँ कि हम विद इन द टाइम हम उसको सॉल्व करें। देखो पहले होता है सही टाइम पे सही आउटपुट, सही क्वेश्चन का सही आउटपुट के बाद मैं भी टाइम ले लो कोई इशू नहीं, के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है, तो कम लिमिटेशन टाइम पे आपको सही आंसर देना है, के बाद जो टॉप वन है, ज़्यादा कम टाइम पे तुम सही आंसर दे सकते हो, है ना। आपको पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हर चीज़ें का एक 3 स्टेप होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, वही स्ट्रैटेजी हम भी फॉलो करने जा रहे हैं, समझ रहे हो। इस स्टेप नोटबुक में साइड में लिख लो। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय आर ओल्डर देन 30, है। आप हमेशा क्या कर सकते हो, बिफोर एग्जीक्यूट का डेटा आप टेबल को वेरीफाई कर सकते हो बाई योर ओन, एक स्टार दे सकते हो या मल्टीपल सकते हो, फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते हैं, सेलेक्ट हुआ देन सी, नेम आएगा आएगा कम्मा ए जाएगा, है ए जाएगा, ओल्डर देन ओल्डर देन 30, इधर वेर कमांड लगाएंगे, ए जाएगा, है ग्रेटर देन सी लगाएंगे, बस दैट्स इट, इज ग्रेटर देन 30, 30 का ऊपर का डेटा विजिबल करा दो, समझ लो आगे। प्रिया सिंह और अर्जुन वर्मा, मीरा नायर, विक्रम सिंह का एज मोर देन 30 है, ठीक है। बॉयज वो सैलरी सैलरी गेटर देन 50,000, कौन सा एम्प्लॉय है जिसका सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। स्टार हम यूज़ करेंगे, बट सबसे बेस्ट हुए आप सिंगल सिंगल कॉलम यूज़ करो। स्टार यूज़ करने में क्या होता है, सारा डेटा एक एक साथ ही विजिबल, और गुड अप्रोच डेटा डोमेन, वो सिंगल सिंगल कॉलम एज पर द रिक्वायर आउटपुट आपको टाइप करना है, तो टाइप आउटपुट चाहिए तो सिंगल कॉलम ही आउटपुट पे देना है, समझ रहे हो। वो एम्प्लॉय वो सैलरी इज ग्रेटर देन 50, यार मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल, सही है। सैलरी ग्रेटर देन, सैलरी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन सैलरी, वो एम्प्लॉय बेंगलोर एक्टिव स्टाफ फ्रॉम टेबल गलत हो
लोकेशन का नाम का कोई टेबल है ही नहीं, तो मैं बोला था ना कि आपको हर टेबल पता होगा, तो टेबल आपका डेटाबेस में है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। लोकेशन बेसिकली होता है, बट पता चला कि इसी नाम का कॉलम है हमारे डेटा में, आउटपुट निकलेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हु बैंगलोर, वो एम्प्लॉय का नाम है। स्टार आप हटा के आप नेम कर सकते हो, कोई इशू नहीं, एंड सिटी डाल सकते हो। तो सिलेक्ट नंबर 6, एम्प्लॉय हु वर्क इन डिपार्टमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल 1 where where table in IT डिपार्टमेंट IT में है, उसका डेटा आउटपुट आ दो मांग रहा है। बात एक्टिव, तो एम्प्लॉयज एज इज लेस देन 25, एम्प्लॉय का एज लेस देन 25 है। स्टार फ्रॉम वेयर एज एज लेस देन 5। एक एम्प्लॉय है जो नेहा कपूर है, एज है 24 ईयर्स, समझ रहे हो? सिलेक्ट एम्प्लॉयज who whose salary is less than or equal to 40,000। अच्छा, एम्प्लॉय दिखाओ जिसका सैलरी इक्वल टू 40,000 होना है, आना चाहिए, एंड 40,000 पे आउटपुट आना चाहिए, एंड लेस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? स्टार फ्रॉम टेबल दे दिया, इक्वल टू लेस देन 40,000, लेस देन 40,000। वो एम्प्लॉय का लोगे जिसका 40,000 है, कपूर का है, नेहा मेहता का है सैलरी, समझ रहे हो? और आप लोग रीड भी कर सकते हो क्वेश्चन, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन करो, 2 बार क्वेश्चन रीड करो, कोई इशू नहीं है, बट गलती मत करना, गलती मत वही है। सिलेक्ट वो एम्प्लॉयज हु आर एग्जैक्टली 30 ईयर, आउटपुट में दिखाओ जिसका एज होगा 30 ईयर्स एग्जैक्टली। मल्टीपल कंडीशन बन सकता है, तो हम एक ही रेफर करेंगे, मल्टीपल हम करेंगे जो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। कल हम बिगिनर है, स्टेटमेंट यूज करेक्ट आउटपुट के लिए। आर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज टी, सो एम्प्लॉय और नॉट फ्रॉम मुंबई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 where's टी, देखो इस हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद स्ट्रिंग के लिए जो हम नॉट हर एम्प्लॉय जो है आउटपुट आना चाहिए, है ना? वेरीफाई कर सकते हैं हम, हमारा क्वेरी सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ऑब्वियसली सही चल रहा है। हम वही एक्चुअली हमारे डेटा में है क्या, हम वेरीफाई कर सकते हैं, वही है, वही हमारे डेटा पे नहीं आया है,
मीनिंग यदि 100% वेरीफाई कर सकते 5 मिनट है, 5 मिनट का सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। नॉट फ्रॉम आर डिपार्टमेंट, आर फ्रॉम वेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नॉट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय विथ ए सैलरी बिटवीन 40 to 7,000। एम्प्लॉय का सैलरी 40,000 70,000 एक रेंज होगा, है ना। ऐसा नहीं है ऐसा एम्प्लॉय तुम आउटपुट निकालो जिसका सैलरी हो 40,000 एंड 70,000, तो दो एम्प्लॉय नहीं आएगा। तो बिटवीन बोला है मीन्स रेंज, बिटवीन क्या काम करता है, रेंज का ऊपर काम करता है, समझ रहे हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी एंड बिटवीन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ऐसा याद रखने का। अपर बिटवीन ऑपरेटर पहले लगता है, और पहले लगेगा 40,000 लगेगा स्मॉल लेटर के बाद एंड 70,000 लगेगा। ऐसा नहीं है तुम पहले 70,000 लिख बाद 40,000 लिख, ऐसे पहले ट्राई किया था, गलत हुआ था आउटपुट। हर चीज़ें मैं ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है। देखो 45,000 50 जो भी होगा 70,000 का अंदर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट रिसो एम्प्लॉयज हुज सिटी इधर दिल्ली और चेन्नई। एम्प्लॉय का डाटा निकालो जिसका सिटी होगा इधर दिल्ली इधर चेन्नई। कंडीशन 1 ट्रू होगा, है ना। कंडीशन 1 ट्रू होने के लिए हम और ऑपरेटर यूज करेंगे। स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेम वेयर एम्प्लॉय सिटी इक्वल टू दिल्ली और चेन्नई, इक्वल टू चेन्नई इधर आइदर वो एम्प्लॉय होज सिटी इज आइदर दिल्ली और चेन्नई, और ऑपरेटर यूज किया तो दिल्ली हुआ चेन्नई हुआ, कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो चल जाएगा, समझ रहे हो, वही चीज है। तो फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 14 पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 14 मांग रहा है सिलेक्ट रिसो एम्प्लॉयज हुज डिपार्टमेंट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट, ओनली फाइनेंस डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए। कौन सा एम्प्लॉय फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। स्टार फ्रॉम टेबल क्या हो रहा है भाई, एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट इक्वल टू फाइनेंस हम डाल सकते हैं ऐसा, तो हम इन ऑपरेटर यूज करके भी फाइनेंस बना सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट बन रहा है, बट थोड़ा इजी है, वो भी अंडरस्टैंडेबल है, हम वही अप्रोच करें, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या मांग रहा है, सोर्स एम्प्लॉयज सॉर्ट बाय सैलरी लो टू हाई। ऐसा डाटा को सॉर्टेड करो जो पहले सैलरी लो आएगा उसके बाद हाई आएगा, उसका मीनिंग हमको डिसेंडिंग ऑर्डर करने से क्या होता है, हाई से लो आता है तो असेंडिंग ऑर्डर रहेंगे। सीक्वल में असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट रहता है, तो डेफिनेटली हम टाइम हमारा खत्म हो गया। बस 5 मिनट अभी ब्रेक चल रहा है, कंटिन्यूस टाइम को कंटिन्यू करता हूँ। फाइनली स्टार फ्रॉम टेबल वेयर 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 नहीं लगेगा इधर, समझ रहे हो, इधर ऑर्डर बाय लगेगा।
डायरेक्ट ऑर्डर बाय लगेगा। फिर ऑर्डर बाय, फिर ऑर्डर बाय सैलरी लो टू हाई। लो टू हाई मीन्स आपको बाय डिफॉल्ट सीक्वल में असेंडिंग ऑर्डर रहता है, राइट। हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें। असेंडिंग लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट क्यों लगाने का, जो बाय डिफॉल्ट ही रहता है, आप लगाने का क्या जरूरत है ना। लगा दो कोई। हाँ, जानने के लिए जो फ्रेशर आप लोग अच्छा रहेगा, जान पाओगे, और नहीं लगाने से भी ठीक है। मूव टू अनदर क्वेश्चन। वो एम्प्लॉइज सॉर्टेड बाय सैलरी, सॉर्टेड बाय एज हाई टू लो, सेम है, बट इधर डिसेंडिंग ऑर्डर लगेगा। लेट्स स्टार्ट बाय ऑर्डर बाय एज, एज क्या होगा, एज डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मीन्स एज बड़ा से आएगा, जो सबसे एज ज्यादा है उसका डाटा पहले आएगा, 40 है नीचे आएगा, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर। लास्ट में कम एज है, जो लास्ट में आएगा, जो सबसे ज्यादा है वो फास्ट में आएगा। डन। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 17 अभी हमने क्या मांग रहा है, सिलेक्ट फोर टॉप 5 हाईएस्ट सैलरी इन एम्प्लॉय। ओके, सिलेक्ट टॉप 5 हाईएस्ट सैलरी, सैलरी एलियस में लगा सकता हूँ, तो एलियस नहीं पता है तो छोड़ सकते हो, पता है सैलरी, टॉप 5 सैलरी, टॉप 5 सैलरी, टॉप 5 सैलरी ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग कर देंगे। जब डिसेंडिंग हमने कर दिया, तो डिसेंडिंग करने के बाद जो पहला 5 ज्यादा को होगा सैलरी, उसको खींच लेगा, है ना, सिक्वल आ गया सैलरी। समझ रहे हो, इधर आप लगा सकते हैं। फाइनली है ना, तो हम इधर अच्छा नहीं लग रहा, हम पहले नेम यूज करेंगे, एरर देगा, लगाएंगे, बट एरर आया, एनालिसिस करेंगे हमने, एरर दे रहा है, आ गया हाईएस्ट सैलरी 82, 75,000, 53 समथिंग है, नेम आप देख सकते हैं इन द नंबर 8, 18 वो एम्प्लॉयज सॉर्टेड अल्फाबेटिकली बाय नेम। नेम अल्फाबेटिकल होता है हमारा A to Z, तो सॉर्टेड होना चाहिए, पहले ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी ऐसा होना चाहिए, एफ एम असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। हमने क्या करेंगे, सिलेक्ट दबाएंगे, देंगे ऑर्डर बाय करेंगे, ऑर्डर बाय नेम को देंगे, बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, फिर भी हमने लगा लिया, कोई इशू नहीं। पहले ए आया, के आया, एम आया, एन आया, पी आया, आर आया, ABCD जैसा है ना, ऐसा आएगा अल्फाबेटिकल, समझ गया। फाइनली आप लोग अंडरस्टूड हो, बहुत अच्छा लग रहा है। वो एम्प्लॉयज इट इज नॉट नॉल, है ना, नॉल, नॉट नॉल नहीं है, कितना डेटा है, नॉल नहीं है, नॉट नॉल मीन्स नॉल नहीं है, डाटा निकालो। क्या, दो मेथड भी, इसमें भी दो मेथड है टाइप करने का, है ना, आप खुद ही ढूंढो, एक मेथड तो मैं करूंगा, बट दूसरा मेथड आप खुद ढूंढ सकते हो। फिर सी नॉट, समझ रहे हो, नो भी बना सकते हो, अभी सारा नॉट कमांड है ना, आप लगा सकते हो। इसमें भी लगा सकते हो, लेट स्टार्ट फ्रॉम टेबल वेयर सी,
not, it is not null. Not null. Null. It is null. null है ना, वो लगाएगा। null है वो दिखाई देगा, किधर भी null नहीं है। नॉट null है, तो null नहीं है वो आउटपुट दिखाओ। इधर भी null नहीं है ना भाई, इधर हमारा सारे जगह डाटा है ना, null तो नहीं। वो डाटा दिखाएगा, आउटपुट एज आउटपुट दिखाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजिंग है, कोई इशू नहीं। नॉट null का ऊपर क्वेश्चन हमने ज्यादा। सिलेक्ट two employees whose salary is not equal to 60,000, equal to 60,000. Two employees salary is not equal to सैलरी 60,000 लगाने का, उसके बाद नॉट लगाना है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आपको। सो एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय का डाटा निकालो जिसका सैलरी नॉट इक्वल टू 60,000 हो, 6000 ना हो, बाकी सबका सैलरी आएगा, बट 6000 नहीं आएगा डाटा में। समझ रहे हो? समझ गया? वेयर सैलरी सैलरी नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1000। समझ रहे हो? नॉट इक्वल टू 1000, नॉट इक्वल टू 60,000 ही स्किप हो गया, 1000 स्किप हो गया, बाकी सारा सैलरी आएगा। देखते हैं हमारा डाटा वेरीफाई करके, हमारा डाटा में आ क्या। 1 2 5 6, फिर भी वही सिंटेक्स ही काम करेगा, नॉट इक्वल टू 6। अब नॉट इक्वल टू जो है उसको कंपेयर करके देखते हैं ना हमें। 45,000 जो हमारे डाटा में है, नॉट इक्वल टू 45,000 ला देते हैं। हाँ, 45,000 उड़ गया। समझ रहे हो? यही काम करता है। बट इधर 60,000 मांग रहा है, 60,000 कर देंगे, नहीं डाटा एज पर द आउटपुट रिक्वायरमेंट वो एरर देगा। ठीक है, तो फाइनली हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया सक्सेसफुली। तो लेट्स सी हमारा 20 क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका करेक्ट हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है, गलत होगा उसका ऊपर विल टेक पनिशमेंट आवर सेल्फ। देन नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर हम मोर क्वेश्चन सॉल्व करने करेंगे। ऐसे भी तो हमने फिगर आउट कर लिया है, नॉट ऑपरेटर का ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट फिर भी हम देखेंगे इस बार। हाई चार्ट जीपीटी इज, लेट मी नो हाउ मैनी स्पेलिंग गलत है कोई, करेक्ट एंड रॉन्ग एरिया। चार्ट जीपीटी पेस्ट कर दिया है। चार्ट जीपीटी हमारा टीचर है, जैसे बोला हूँ। लेट्स चार्ट जीपीटी सर हमको कैसे करके देते हैं। देखो, हियर इज द फुली एवल्यूशन फॉर डे 2 20 क्वेश्चन। You did very well today. Let's calculate our calculated your score and highlight improve. फाइनल स्कोर फाइनल स्कोर 19 रखा है हमने आउट ऑफ 20। एक क्वेश्चन गलत हुआ है, हम देखते हैं कैसा हमने गलत किया है। वो क्वेश्चन गलत नहीं होना, improved a lot from day one, checked order and now percent solid 90%, 100% गलत है आपको। फिर कैसे क्वेश्चन गलत हुआ उसको हम एड्रेस करेंगे। समझ रहे हो? अरे तो सही है, नंबर 17 गलत है। नंबर 17 गलत क्या है? रॉन्ग आंसर। टॉप 5 टेबल 1 पेंडिंग। तो इशू 1 टॉप 5 सैलरी नॉट अलाउ। टॉप ऑलवेज टेक ए नंबर।
ओके, नंबर तो सैलरी नंबर ही है ना, नॉट ए कॉलम। टॉप 5 सैलरी, तो टॉप नंबर नॉट ए कॉलम। अच्छा, टॉप 5। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड टॉपिक सिंटैक्स एरिया टुडे। वीक, हमारा जो वीक एरिया है इसी 20 क्वेश्चन टॉप का ऊपर है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन रीडिंग पावर एंड अंडरस्टैंडिंग हमको बढ़ाना है टॉप एंड नॉट ऑपरेटर का ऊपर। दोनों टॉपिक का ऊपर हम नेक्स्ट टाइम अच्छा से काम करेंगे, ठीक है। टॉप एंड टॉप नॉट, यस। 50 क्वेश्चन लेंगे तो उसका ऊपर एड्रेस करेंगे।